प्रिय छात्र एवं छात्राओं, नमस्कार। आज हम पिछले वीडियो से आगे हम आपको बता रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। आज हम उसका तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। इसमें हमारे पास क्या है, संख्याओं की सूची दे रखी है। उसमें ए स्क्वायर, A3 और A4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास संख्याओं की उसने सूची दे रखी है। ए स्क्वायर, A3 और A4। इसमें भी हमें क्या बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि हमारे पास AP है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले हमें 4 पद निकालने। कहने का मतलब इन पदों को छोड़कर इससे अगले 4 पद हमें निकालने हैं। तो देखिए हमारे पास इसको AP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका अंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है, कहने का मतलब इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालना है। यदि इनके उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, और यदि उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार से देखिए हमारे पास सवाल को हल करने जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे हम। A2 हमारे पास कितना है, A स्क्वायर माइनस A1 कितना है हमारे पास, A। अब आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ A स्क्वायर है, हमारे पास A है, इसमें से हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, A स्क्वायर में से कॉमन निकाला तो ये बच गया माइनस, यहाँ क्या बच गया 1। इसी प्रकार से क्या करेंगे अब, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 1 की घात 3, और A2 कितना है हमारे पास, 1 की घात 2। इसमें कॉमन निकाल लिया, हमारे पास A कॉमन है, सॉरी A स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, A माइनस 1। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है, 1 की घात 4 माइनस A3 कितना है हमारे पास, 1 की घात 3। इसमें से कॉमन निकाला तो क्या आ गया हमारे पास, 1 की घात 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 1 की 4 में से 1 की 3 निकाले, ये बच गया माइनस 1 3 कॉमन निकाला तो 1 बच गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास इनका अंतर आपस में समान नहीं है, तो A1 A माइनस 1 A माइनस 1 A माइनस 1 तो है, परंतु इनका गुणांक क्या है, A है या A स्क्वायर है, 1 की घात 3, अलग अलग। तो इनका जो अंतर है हमारे पास उत्तरोत्तर पदों का वो समान नहीं है। जब ये इनका अंतर समान नहीं है तो हमारे पास ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके अगले 4 पद हमें ज्ञात नहीं करने हैं। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 है। कहने का मतलब है हमारे पास कि इनका पदों का जो अंतर है वो आपस में समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो ये AP नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हल हो गए। इसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8वां बता रहा हूँ। लास्ट प्रश्न देखिए, बाकी आप लोगों को निकालना है। 8वां प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास एक संख्याओं की सूची उसने हमारे पास दे रखी है। क्या दिया संख्याओं सूची में, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 है। अब इसको बताना है हमारे पास कि AP है या नहीं। वही तरीका है हमारे पास जैसा पिछले सवालों में निकालता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सॉरी इनका उत्तरोत्तर पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। यदि वो समान आता है तो AP है, उसके अगले 4 पद निकाल लेंगे। यदि वो समान नहीं आता है तो उसके अगले 4 पद हमें निकालने की आवश्यकता है, हमसे वो निकालेंगे। तो सबसे पहला हम काम कर रहे हैं, A2 माइनस A1 कर रहे हैं। A2 में से A1 कर रहे हैं। A2 कितना है हमारे पास, 3 प्लस √2 माइनस है हमारे पास उत्तर में। A1 कितना है हमारे पास, 3 बराबर, ये प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, आपस में क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास √2। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 2√2, सूत्र में माइनस है ये हमारे पास।
E2 हमारे पास कितना है देखिए भाई, उसको बंद करेंगे 3 + 2 √2, आगे अब करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 3 + 2 √2, माइनस है बाहर, इसको ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई हमारे पास 3, ये प्लस है तो माइनस √2, आगे हल करेंगे +3 से क्या हो गया माइनस का 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 √2 में से हम क्या करेंगे 1 √2 को हम घटाएंगे तो क्या बच गया हमारे पास √2 बच गया। फिर से देखिए A3 - A2, यानी कि हमें क्या करना है A3 में से A2 घटाना है। A3 हमारे पास कितना है 3 + 2 √2, माइनस हमारा सूत्र में है, A2 हमारे पास कितना है 3 + √2, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3 + √2, आगे हम करेंगे तो 3 + 2 √2 है ये हमारे पास, माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा बदल जाएगा, क्योंकि तो उसका क्या हो गया हमारा -3 प्लस का क्या हो गया -√2 है ये हमारे पास, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से हमने 1 √2 घटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया √2 बच गया। इसी प्रकार से आगे क्या करेंगे आप A4 - A3, A4 हमारे पास कितना है 3 + 3 √2 माइनस, और A3 हमारे पास कितना है इसका 3 + 2 √2, ब्रैकेट बंद करेंगे इसको, आगे हम करेंगे तो क्या होगा इसका 3 + 3 √2 माइनस, बाहर माइनस है तो हटाएंगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3 - 2 √2, प्लस के 3 से क्या हो गया हमारे माइनस का 3 हमारा कैंसिल हो गया, 3 √2 में से हम क्या करेंगे -2 √2 को हम इसमें घटाएंगे, 3 √2 में से -2 √2 गया तो हमारे पास √2 बच गया। अब आप देख रहे हैं ना कि A2 - A1 का अंतर हमारे पास क्या है √2, A3 - A2 का अंतर कितना है हमारे पास √2, A4 - A3 का अंतर हमारे पास कितना है √2, आप देख रहे हैं इनका सबका अंतर आपस में क्या है हमारे पास समान है, यानी उत्तरोत्तर पदों का अंतर समान है, जब ये समान है तो हमारे पास क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि हमारा ये क्या कहलाएगा ना समांतर कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 है। जब ये हमारे पास आपस में समान है तो हमारे पास क्या है समांतर श्रेणी है, तो क्या लिखेंगे आप पता है दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, पी का मतलब है कि हमारे पास वो समांतर श्रेणी है। जब ये हमारी समांतर श्रेणी है तो हम इसमें क्या करेंगे इसके अगले 4 पद में निकालना है, अगले 4 पद का मतलब कौन सा निकालना है, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सा निकालना है A5, 5वां पद, A5 में हमारे पास कौन सा सूत्र में काम मिलेंगे आप A प्लस में 4D, ए का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस 4 गुना जो डी है उसका मान कितना है हमारे पास √2, आगे किया तो 3 प्लस इनका आपस में गुणा किया तो क्या हो गया हमारे पास 4। कहने का मतलब मेरा है कि 5वां पद जो हमारे पास आया इसका वो क्या हो गया हमारे पास 3 + 4 √2। उसी प्रकार से कौन सा पद निकालेंगे इसका 6ठा पद निकालेंगे। 6ठा पद हमारे पास क्या हो जाएगा इसका A + 5D, ए का मान 3 + 5 गुना डी हमारे पास कितना है इसका √2, तो 3 + 5 गुना √2 करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 5 √2। फिर A7 7वां पद निकालेंगे, यानी कि A प्लस में क्या है हमारे पास 6D, क्योंकि इस तरह के सवाल हम पीछे बहुत निकाल चुके हैं। तो ए का मान हमारे पास कितना है 3 + 6 गुना डी का मान कितना है हमारे पास √2, 3 + 6 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 6 √2। A8 यानी कि 8वां पद निकालेंगे तो A प्लस में 7D, ए का मान कितना है 3 + 7 गुना में √2, 3 + 7 का गुणा √2 से किया तो क्या हो गया हमारे पास 7 √2। तो इस तरह से देख रहे हैं जैसे हमने पीछे हम निकालते आएंगे अगले 4 पद, यानी कि 5वां पद तो क्या है हमारे पास 3 + 4 √2, 6ठा पद क्या है इसका 3 + 5 √2, 7वां पद क्या है हमारे पास 3 + 6 √2, 8वां पद क्या है हमारे पास 3 + 7 √2। आता है इस एपी के अगले 4 पद क्रमशः 3 + 4 √2, 3 +
5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 7 रूट 2। पता है इस एपी के अगले जो 4 पद है हमारे पास ये भी हमारे पास क्या क्या है हमारे पास पहला 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 और 3 प्लस कितने हमारे पास 7 रूट 2। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। इसी प्रकार से देखिए मैं एक 7वां क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें संख्याओं की सूची उसने हमारे पास दी है 0.2 कॉमा 0.22 0.22 कॉमा 0.222 एंड डॉट। ये हमारे पास में दे रखे हैं, ये संख्याओं की सूची दी है उसने हमारे पास 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 डॉट 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 दे रखा है। ये संख्याओं की सूची दे रखी है। अब इसको बताना है हमारे पास कि एपी है या नहीं। उसको ज्ञात करने के लिए वही तरीका है हमारे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालेंगे। यदि अंतर समान आता है तो ये एपी है और यदि अंतर समान नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम, a2 माइनस a1 यानी a2 में से a1 घटाएंगे, a3 में से a2 घटाएंगे। यदि इनका आंसर समान आता है तो ये p है, अन्यथा फिर ये नहीं। a2 माइनस a1 करोगे, a2 हमारे पास कितना है 0.22, सूत्र में क्या है माइनस a1 कितना है हमारे पास 0.2। हमें क्या करना है कि 0.22 में से हमें 0.2 घटाना है। घटाएं कैसे हो, देखिए 0.22 में से 0.2 घटाना है। पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट और पॉइंट के पास की संख्या है उसके बाद 7 लिख जाएगा। और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, सुन क्या बच गया 2 में 2 गया 0.0, क्या बचा हमारे पास 0.02। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम a3 माइनस a2। a3 हमारे पास कितना है 0.222, सूत्र माइनस है हमारे पास। a2 कितना है हमारा 0.22। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। घटाने का वही तरीका है हमारे पास 0.222। पॉइंट के नीचे 0 पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट के साथ की संख्या इसके नीचे के साथ लिख देंगे 0। घटाओ भाई 2 बच गया, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0.0। क्या अंतर है हमारे पास 0.002। फिर से देखिए हमारे पास में 7वां प्रश्न हल कर रहे हैं। संख्याओं की सूची उसने दे रखी है हमारे पास 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 डॉट डॉट लिखा है। ये संख्याओं की सूची दी है, आगे नाम करके अब इसको बताना है हमारे पास कि पी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो उसको क्या करने के लिए हमें क्या करना है, इसको उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालना। यानी a2 में से a1 घटाएंगे, a3 में से हम a2 घटाएंगे। यदि अंतर समान आएगा तो पी है, नहीं तो नहीं है। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारे पास 0.2, तो a1 कितना है हमारे पास माइनस है ही सूत्र में, a1 है हमारे पास 0.2। घटाएंगे क्या बचेगा 0.02। इसी प्रकार से क्या करेंगे a3 माइनस a2 में से a2 घटाएंगे। a3 हमारे पास कितना है 0.222 माइनस a2 हमारे पास कितना है 0.22। अब इसमें इसको हमने कर दिया, कैसे हमने घटाया तो हमारे पास क्या बच गया 0.00। अब आप देख रहे हैं इनका अंतर समान नहीं है। वहाँ तो क्या है हमारे पास 0.02, यहाँ क्या है हमारे पास 0.002। जब अंतर समान नहीं है तो ये संख्याओं की सूची के पी नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू, यानी कि a2 माइनस a1 का जो अंतर है वो समान नहीं है, इसके नहीं है a3 माइनस a2। यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास a3 माइनस a2 है। जब अंतर समान नहीं है तो क्या लिखेंगे, आता है दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। जब ये संख्याओं की सूची हमारे पास एपी नहीं है तो इसके हमें अगले 4 पद निकालने नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 7वां। इस तरह से हमारे पास ये 2-3 जो प्रश्न बचे हैं ये आप लोगों को स्वयं निकालने हैं, ये स्वयं आप लोगों को निकालने हैं। फिर भी और इस तरह से हमारी 5.1 समाप्त हो चुकी है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।